Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about valency. But before the concept of valency, it would be better if we develop the concept of ions, which is the next topic of your book. एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड एनाइन। नेगेटिवली चार्ज आयन। जब भी एटम के ऊपर चार्ज आएगा, किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। इलेक्ट्रॉन या आएगा या जाएगा। When there is gain of electron, there is a negative charge, क्योंकि अंदर जितने भी प्रोटॉन्स थे वो तो उतने ही रहे, ऊपर से एक और नेगेटिव आ गया, so that becomes negatively charged ion called anion. अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम का कहीं और चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, then it becomes positively charged ion called cation. ठीक है जी। So when an electron is added or removed from atoms, it becomes charged particle known as ion. और आयन जो है वो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयन समझने के लिए एग्जांपल्स को देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसके 8 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अगर ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, देखें जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लिए उसको क्रॉस से शो किया गया इंस्टेड ऑफ ब्लू सर्कल, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड शेल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा? जितने इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, -2। ठीक है जी। सो ऑक्सीजन एटम कैन फॉर्म O-2 आयन और एनाइन। और ऑक्सीजन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। ये बात हमने यहाँ भी देखी। और जब आयन बन गया तो एटॉमिक नंबर है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। ठीक है जी। अब जब अंदर 8 प्रोटॉन थे और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन थे, कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। लेकिन अंदर वही 8 प्रोटॉन है और बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। इसलिए इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज आ गया? -2. This is the formation of anion of oxygen. So now we come towards valency. Valency क्या है? When 2 or more atoms of an element combine together, they form a molecule. ये बात तो आपको पता है, ये आपने पहले पढ़ ली। The combining capacity of an atom of an element is called its valency. Valency जो एक होल नंबर है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सलाहियत है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या इलेक्ट्रॉन दे देंगे और बॉन्ड बना लेंगे, उसके लिहाज से इसकी वैलेंसी है। अच्छा, ये वैलेंसी जो है ये 0 भी हो सकती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और ये आयन बना सकता है +1। ये कैसे बनाएगा +1? इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके। इसका आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज कर सकता है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लूज कर देगा तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसी से नहीं लेगा ना देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। हमने ये पहले बात की थी कि नोबल गैसेस जो हैं जिनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, जैसे कि हीलियम और नियॉन। ठीक है जी। अच्छा, देन इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर है 3, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिल्कुल जैसे सोडियम को देखें। सोडियम का नंबर है 11, एटॉमिक नंबर, फर्स्ट शेल में के में 2, एल में 8, एम में 1। जिसके भी आउटर शेल में 1 होगा, आउटर मोस्ट शेल में, वो अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इनकी ऊपर आयन चार्ज आ जाएगा +1 और इनकी वैलेंसी 1। ये देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी 1 और सोडियम की वैलेंसी 1, और इन सब के आयन जो है वो है +1। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, के शेल में 2, एल शेल में 2। अब ये एल शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, नियॉन वाला। ठीक है, अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, इसलिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा।
+2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, उसकी वैलेंसी है 2। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल M में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वही सिचुएशन है जो बेरिलियम की है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेरिलियम और मैग्नीशियम के, तो उनकी वैलेंसी भी 2 होगी और वो आयन भी बनाएंगे +2। ठीक है जी। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 5, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन को 8 पे करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, वो इसको नहीं मिल सकते, इसलिए ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर देगा और इसका आयन जो बनेगा उसके ऊपर चार्ज होगा +3 और इसकी वैलेंसी होगी 3। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसकी वैलेंसी है 4, या शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। देन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 को 8 पे पहुंचने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, इसके ऊपर -3 चार्ज आ सकता है और इसकी वैलेंसी है 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 6 से 8 पे आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2 और इसकी वैलेंसी है 2। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 9, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए ताकि 8 पे आ जाए और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऊपर हो जाएगा -1, जैसे भी हमने क्लोरीन को देखा था, और इसकी वैलेंसी है 1। अच्छा, वैलेंसी के ऊपर देखें चार्जेस नहीं है, लेकिन आयंस के ऊपर चार्जेस है। ठीक है जी। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी की कितनों के साथ कंबाइन हो सकता है। एक हाइड्रोजन एक के साथ ही कंबाइन हो सकता है क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1। हीलियम किसी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 0। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन या तो गिव अप कर सकते हैं या 2 चीजों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। There is a hands-on activity here जिसमें कि आपने बनाने हैं कार्बन का नॉर्मल एटम और फिर कार्बन का ऐसा एटम, ऐसा आयन जिसके ऊपर +4 चार्ज हो, लिथियम का नॉर्मल एटम और लिथियम का ऐसा आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, हाइड्रोजन का नॉर्मल एटम और फिर उसको कन्वर्ट करके दिखाएं H+1 में, ऑक्सीजन का नॉर्मल एटम और उसको आप फिर शो कर सके O-2। इसके लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए? कलर डो चाहिए, बोर्ड टू डिस्प्ले चाहिए, ग्लव्स आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और पहले आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिफरेंट कलर, एक कलर के इलेक्ट्रॉन्स बना लें, एक कलर के प्रोटॉन बना लें, एक कलर के न्यूट्रॉन्स बना लें और इन इलेक्ट्रॉन्स को आप फिर आप न्यूक्लियस बनाएं, न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रखें और उसके बाहर शेल्स बनाएं, पेंसिल से ड्रॉ करें इस तरह जैसे है। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस बनाएं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स बनाएं, शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रखें और फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप अकॉर्डिंग टू द एटम एंड आयन बनाएंगे और फिर इसकी तस्वीर अपने टीचर को भेजेंगे। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन जो आपने करनी है, मेनली बात ये है कि आपने ये देखना है, आप खुद एटम बनाएंगे और फिर उसको आयन में कन्वर्ट करेंगे कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है एटम में और आयन में। पॉइंट टू पॉन्डर यहाँ क्या लिखा हुआ है? विच आयन इज फॉर्म्ड बाय एटम लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो कौन सा आयन बनाएगा? ऊपर वाले टेबल में आप देखें, आपको आप पता चले। विच न्यूट्रल एटम हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज O-2। O-2 जब O 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो नियॉन की इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच जाता है। There's a do you know box here. I am a metalloid and I am an element which has properties of both metals and non-metals. कुछ एलिमेंट मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड में कौन कौन से शामिल है? बोरॉन, सिलिकॉन, जिरेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलोरियम, ये सारे मेटलॉइड्स। एंड वाइडली यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। वो कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन चिप्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सिलिकॉन इज आल्सो यूज्ड टू रीइंफोर्स प्लास्टिक्स ड्यूरिंग फ्लेम एंड अगेंस्ट फ्लेम एंड। ये घर में बहुत सारे स्पैचुला और ब्रश जो यूज किए जाते हैं बेकिंग कुकिंग के दरमियान, वो दौरान वो सिलिकॉन के होते हैं। इसी तरह सिलिकॉन के आपने देखा होगा कपकेक बनाने वाले भी सिलिकॉन के अवेलेबल होते हैं और बहुत से केक मोल्ड्स भी सिलिकॉन के। ठीक है जी। और इसी तरह सिलिकॉन की चिप्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ मेटलॉइड, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया।
और इसमें से एक चीज़ होती है आर्सेनिक। आर्सेनिक इज़ अ कंपाउंड जो कि फ्लेम रिटार्डेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक। और आर्सेनिक जो है वो एक तरह का जहर है हायर कंसंट्रेशंस पे।